अब हम क्विकली बात करेंगे अपने इस कॉन्सेप्ट की जिसमें हमारा चेंज ऑफ फ्री एनर्जी या डेल्टा जी ज़ीरो हो जाए। तो डेल्टा जी ज़ीरो कब होता है? व्हेन रिएक्शंस अकर स्पॉन्टेनियसली एंड फ्री एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट टिल द डेल्टा जी और फ्री चेंज जो डिफरेंस है बिकम ज़ीरो एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। तो हमें इस बात का पता है कि वो रिएक्शंस स्पॉन्टेनियसली अकर करते हैं जिनमें एनर्जी लूज़ हो रही होती है, सच एज द एक्सर्जोनिक रिएक्शन, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा है कि जब एक की कंटेंट एनर्जी की ज़्यादा है, बी की जो कंटेंट है वो कम है, तो जब ए बी में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होता रहेगा और एनर्जी रिलीज़ होती रहेगी, तो एक पॉइंट आएगा कि जब मज़ीद एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, क्योंकि सारा आपका ए बी में और एनर्जी रिलीज़ में कन्वर्ट हो गया, तो एक पॉइंट आएगा जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा कि अब ए जितना बी में कन्वर्ट होना था वही अब बी ए में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यही बात हम ये कर रहे हैं कि व्हेन रिएक्शंस अकर स्पॉन्टेनियसली एंड फ्री एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट टिल डेल्टा जी और फ्री एनर्जी चेंज बिकम ज़ीरो एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश, कि जितना ए बी में कन्वर्ट हो चुका है उतना ही बी अब ए में कन्वर्ट होगा। सो कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स इक्वल, नो फर्दर केमिकल रिएक्शन नाउ टेक्स प्लेस। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं ये के ई क्यू क्या चीज़ होती है। बेसिकली के ई क्यू इज़ द कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू क्या शो करती है कि बी डिवाइडेड बाय ए की कॉन्सेंट्रेशंस। ये जो बी और ए लिखा है ना, ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन बताइए कि बी कितने मोल्स है और ए कितने मोल्स है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपसे वाइवा में पूछ सकती हूँ। तो बेसिकली जो एक कांस्टेंट है, इट शोज द डिवीजन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विद ए। तो फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स इक्वल, कि अगर बी 6 मोल्स है और ए भी 6 मोल्स है तो 6 डिवाइडेड बाय 6 इज़ 1। तो व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड डेल्टा जी बिकम ज़ीरो। सो व्हेन equilibrium is established concentration becomes equal। so when concentration becomes equal, तो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे को कट कर देंगी। फॉर एग्जांपल 6 ही इधर है, कॉन्सेंट्रेशन इधर भी 6 मोल्स है, 6 डिवाइडेड बाय 6 हो गया 1 और फिर एनर्जी चेंज होगा 0। तो जब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती हैं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, तो हमारे पास एनर्जी चेंज भी 0 हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन ना इस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है ना इस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। या फर्स्ट वाली रिएक्शन डायग्राम में बताऊं, क्या ना रिएक्शन इधर प्रोसीड कर रहा है ना रिएक्शन इधर प्रोसीड कर रहा है, दोनों में इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई हैं और फर्दर और केमिकल रिएक्शन ना यहाँ टेक प्लेस कर रहा है और ना यहाँ टेक प्लेस कर रहा है। तो जब ये होगा कि कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल हो जाएंगी, तो कांस्टेंट की वैल्यू इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 1 और एनर्जी चेंज हमारे पास 0 होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात। तो अगर हमारे पास कांस्टेंट मोर देन 1 आता है कि बी की कॉन्सेंट्रेशन आपकी ए से ज़्यादा है, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन ए से ज़्यादा कब होगी, जब हमारे पास ए बी बनाता रहेगा। और हमें ये याद है कि ए जब बी बनाता है तो वो एक एक्सर्जोनिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में ही की पॉइंट याद रखा कि जो ए है उसकी एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है, बी का एनर्जी कंटेंट कम है। तो मैं पहले वाली पेज दोबारा लेके आती हूँ यहाँ पे, कि जब ए बी बना रहा होता है तो ए का कंटेंट ज़्यादा होता है, बी का जिसे कहते हैं एनर्जी कंटेंट कम होता है। हमें एनर्जी और कॉन्सेंट्रेशन को आपस में मिक्स मत करें। ए का एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है, बी का एनर्जी कंटेंट कम है। ए जब बी की तरफ प्रोसीड करेगा तो बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी शुरू होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन ए टू बी की डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव कर रहा है। आप समझ लग गई? तो जब हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है, कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब ये है कि बी का जो वैल्यू है वो ए से ज़्यादा होगी, तो आपका कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर बी 6 है, 6 मोल्स है कॉन्सेंट्रेशन बी की, और ए की कॉन्सेंट्रेशन 6 से कम हो, 2 हो, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 3। तो अब 3 इज़ मोर देन 1। तो अगर कांस्टेंट की वैल्यू मोर देन 1 है, इसका मतलब ये है कि बी की कॉन्सेंट्रेशन ए से ज़्यादा है। और बी की कॉन्सेंट्रेशन ए से ज़्यादा कब होगी, जब
ये रिएक्शन होगा, ए बी बनाता रहेगा। तो जब ए बी बनाता रहेगा तो बी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, के इज़ मोर देन 1। और इस कंडीशन में जिसमें ए बी में कन्वर्ट होता रहता है, वो एक एक्सरजोनिक रिएक्शन होता है, तो द फ्री एनर्जी चेंज इज़ नेगेटिव। सो इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें अपने। और जब उन कंडीशंस में जिनमें हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है, लेस देन 1 होती है, तो इसका मतलब ये है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन बी से ज़्यादा है। दैट इज़ वाई जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू न्यूमरेटर से ज़्यादा है। तो जब डिवीजन होती है तो कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम हो जाती है, वो 0 पॉइंट कुछ माना शुरू हो जाती है। सो ए की कॉन्सेंट्रेशन इज़ मोर देन बी, और ए की कॉन्सेंट्रेशन मोर देन बी किस सिचुएशन में होगी? जब ये वाला रिएक्शन हो रहा होगा, बी इज़ बीइंग कन्वर्टेड टू ए, एंडरजोनिक रिएक्शन, बिकॉज बी की एनर्जी कंटेंट कम है, ए का एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है। और जब बी ए में कन्वर्ट होता रहता है तो ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहती है, और जब ए की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहेगी तो बी की कॉन्सेंट्रेशन कम होती रहेगी, कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, और फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। सो आई होप आई मेड दिस थिंग वेरी इजी एंड सिंपल फॉर यू। ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप जब तक खुद अंडरस्टैंड ना करो, टीचर की बात ना सुनो, उसने जो समरी नोट्स बनाए उनको ना देखो, खुद हाथ से लिख के याद ना करो, रिवाइज ना करो, प्रैक्टिस ना करो, तो ये बात कभी भी आपको एकदम नहीं समझ आ जाएगी। बिकॉज वी एज फैकल्टी मेम्बर्स कैन मेक थिंग्स अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, ईजी फॉर यू, गिव यू टिप्स टू लर्न एंड प्रैक्टिस। एंड व्हेन यू हैव द विल यू हैव द वे। अगर आप खुद चाहोगे तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड कर जाओगे, जैसे मैंने अंडरस्टैंड कर ली। मैं भी कोई ये पैदा होते साथ ही नहीं मुझे बातें पता थी, मैंने जब अंडरस्टैंड की, लर्न की, टिप्स लिए, लेक्चर को रिवाइज किया, तो मुझे बात ईजिली समझ में आ गई। तो अगर मैं समझ सकती हूँ तो आप भी समझ सकते हो। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, और ये समरी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप खुद लिख के याद किया करो। थैंक यू सो मच।